And welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, that is RAMSA, in context to our inclusive education, right? So Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is a centrally sponsored scheme launched in 2009. It's a flagship program of Government of Education, Government of India, and with the aim of improving access, equity and quality of education. इसका aim, इसका उद्देश्य क्या है कि एजुकेशन की एक्सेस को, इक्विटी को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाना। और ये जो स्कीम है कवर करती है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स को एंड एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2020, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव काफी हद तक इसको अचीव कर लिया। ऑब्वियसली टारगेट होता है तो उसके बाद में उसको एक नए टारगेट्स बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इम्प्रूव करने एक्सेस को, सेकेंडरी एजुकेशन को, पर्टिकुलरली फॉर द गर्ल्स, फॉर SC, ST एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनकी जो एजुकेशन के स्तर है उसको बेहतर बनाना और उनको एक्सेस करवाना एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे करनी है? थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने, करिकुलम में रिफॉर्म लेकर आना एंड द प्रोविजन ऑफ बेटर फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन तो तभी बेहतर होगी जब उसको हर एक एंगल से बेहतर किया जाएगा। करिकुलम बेहतर होगा, पढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाइड और ट्रेंड होंगे, सर्टिफाइड होंगे प्रॉपरली, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा। एंड उसके अलावा क्योंकि सेकेंडरी स्टेज के बच्चे हैं तो उनको नॉर्मल जो एक सिर्फ कोर्स करिकुलम एकेडमिक में जो वो मेन सब्जेक्ट है सिर्फ वही पढ़ना उनको जरूरी नहीं है। इसके अलावा उनको आगे अपनी वोकेशन की तैयारी करनी है, स्किल बिल्डिंग करना है, तो ये भी उनके लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को भी वो प्रमोट करते हैं। एंड टू एनहेंस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर एजुकेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं गिना जाता है, तो वहां पर या उनको स्कूल्स की इतनी प्रोविजंस नहीं है वहां पर, तो वहां पर स्कूल्स बनाने या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी तक लेकर आना, ये रामसा के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो द स्कीम प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुराने स्कूल्स को, छोटे स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए, और नेसेसरी फैसिलिटीज, चाहे अब प्राइमरी को जब सेकेंडरी में करेंगे तो वहां पे लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर रूम भी चाहिए होंगे, तो उस चीज के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। द स्कीम फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ, कैसे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा? जब टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, जब करिकुलम में रिफॉर्म आएगा, जब प्रोविजन ऑफ बेटर टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट है इसका फोकस। रामसा एम टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट्स टू मेक देम एम्प्लॉयबल, की उनकी स्किल डेवलपमेंट को इनहेंस करना कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहें। अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करके अगर वो आगे और आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर या जो भी है, एटलीस्ट वो अपना कोई काम शुरू कर सकें, राइट। तो दे विल बी एबल टू get their earning, they can earn bread and butter for their family, तो एटलीस्ट उनको उनके पास कुछ कितना हो, कुछ स्किल हो, राइट। उसके बाद बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। हम इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। The scheme aims to provide education for all with a special focus on education for girls, SC, ST and other marginalized groups। ये हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अपने माइंड में रखकर ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि रमसा का ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी क्लासेस की जो एजुकेशन है वो सबको उसका एक्सेस है उसको इंक्लूसिव बनाना है। एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी बात करें कुछ रमसा की इम्प्लीमेंटेशन की, in the state of Assam, the Ramsa has been successful in increasing enrollment of students in secondary schools। वहां पर वो सक्सेसफुल हुए हैं सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों के एनरोलमेंट के लिए। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं एंड द स्टेट हैज बीन एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन झारखंड, Ramsa has helped to provide necessary infrastructure and facilities to the schools in rural areas, including the construction of, वहां पर नए क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। एंड द स्कीम हैज आल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द टीचर्स एंड सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू करिकुलम, राइट। In Odisha, the Ramsa has focused on improving the quality of education by providing, क्या प्रोवाइड किया है? टीचर ट्रेनिंग एंड नई नई इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को यूज किया गया है। इट हैज ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बनाया गया है।
बेटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस किया गया है। ये है हमारी कुछ एक एग्जाम्पल, ये आप दे सकते हैं। पेडागोजी की अगर बात करें तो रमसा एम्फेसाइजेस कैसी एजुकेशन होनी चाहिए टू एंश्योर कि स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, राइट। तो उस चीज के लिए क्या करना ताकि वो हायर एजुकेशन के लिए रेडी हों। स्कीम सीक्स टू प्रमोट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर सेंटर पेडागोजी। बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंगली हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में, इंक्लूसिव वातावरण में समावेशी जो शिक्षा है उनको प्रोवाइड की जाए। एंड जिस चीज के लिए एक्टिव लर्निंग पर फोकस किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्डिंग किया जाए, राइट। तो रमसा क्या करती है, इस सारे चीजों के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती है ताकि डेवलपमेंट हो सके टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। और उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द करिकुलम, Ramsa supports the development of flexible curriculum that is responsive to the diverse needs of students। ऐसा करिकुलम डेवलप किया जा रहा है, उसको सपोर्ट करती है रमसा, कि जिसके थ्रू जो है अलग अलग जरूरतों के जो बच्चे हैं उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ऐसा करिकुलम बनाया जाए कि वो इंक्लूसिव हो, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। एंड द स्कीम रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रॉड एंड बैलेंस्ड एजुकेशन, जिसमें कि एकेडमिक, वोकेशंस और लाइफ स्किल सबका ध्यान रखा जाए। सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, स्किल बिल्डिंग भी होगा। और स्किल बिल्डिंग भी हो गया, किताबी ज्ञान भी आपको मिल गया, अगर लाइफ स्किल्स नहीं है आप में तो यू आर नॉट अ होलिस्टिक पर्सन, राइट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एकेडमिक, वोकेशनल और लाइफ स्किल तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं उसका ध्यान रखा गया है। एंड रामसा प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, फंड्स प्रोवाइड करती है किसके लिए, करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए, that relevant to the local context and meet the needs of the learners including those with the disabilities। आपको पता है डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, असिस्टिव डिवाइसेस की, अलग इक्विपमेंट की, राइट। तो वो उस चीज के लिए ये फंड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें, रमसा रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स की, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो मेजर की जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स यूज किए जाएंगे, एंड ताकि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को टेस्ट किया जा सके। और ये स्कीम क्या करती है, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क। जब असेसमेंट करनी है, कैसे असेसमेंट करनी है, असेसमेंट का फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा, उस चीज के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करती है। एंड टूल्स भी ऐसे डिजाइन करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है ताकि वो करिकुलम को सपोर्ट कर सकें, वो ऐसे करिकुलम को जो कि की कॉम्पिटेंसीज को एनहांस करें। क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, स्किल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए हमें अलग अलग जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अलग अलग लेबोरेटरीज की जरूरत होती है। 33+ जो है वोकेशनल कोर्सेज सीबीएसई के एक डॉक्यूमेंट में अभी जो रिसेंटली आया था उसमें लिस्टेड है। अगर वो कारपेंट्री है, अगर वो होम साइंस की लैब है, अगर वो ब्यूटी से रिलेटेड लैब है, अगर कोई और चीजों की हम बच्चों को जो है वो नॉलेज दे रहे हैं, तो उस चीज के लिए जो है फंड तो चाहिए होंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंगली फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि ऐसी कॉम्पिटेंसीज उसमें हो सकें। तो अगर हम इसको सम अप करें तो रमसा फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको ये बेहतर बनाता है, राइट। प्रमोट करता है फ्लेक्सिबल एंड रेलेवेंट करिकुलम एंड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स टू इवेलुएट द स्टूडेंट अचीवमेंट, राइट। तो इसके बाद में हम अगला डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में एक और स्कीम है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हमने अभी क्या डिस्कस किया, रमसा की डिटेल इन कॉन्टेक्स्ट विद इंक्लूसिव एजुकेशन। स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, हैव अ नाइस डे।